औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग बंदर कैसे बन गए और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है और हमें क्या सीखना चाहिए। तो रवायत में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समुंदर के किनारे ईला नामी गाँव वहाँ रहते थे और ये लोग बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इम्तिहान लिया, इस तरह इम्तिहान लिया कि सैंचर के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम करार दिया और हफ्ता के जो बाकी दिन हैं वो शिकार इन पर हलाल करार दिया। और साथ ही आजमाइश के तौर पर कि वो जो सैंचर का दिन था, हफ्ते का दिन था, उस दिन वो जो मछलियाँ थी वो बिल्कुल पानी की तह के ऊपर नज़र आ रही होती थी। तो शैतान ने इनको मशवरा दिया कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि समुंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में हौज़ बना लो। जब सैंचर के दिन इन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ तक आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो और उससे अगले दिन जो है वो शिकार करो और खाओ, मौजें उड़ाओ। तो शैतान की ये हीलाबाजी उन लोगों को बड़ी पसंद आई तो उन्होंने इस पर अमल शुरू कर दिया। तो इस वाक़ये से उस कौम के 3 गिरोह सामने आए। पहला वो गिरोह कि जो कुछ लोग ऐसे थे कि जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज़गी का इज़हार करते थे, बेज़ारी का इज़हार करते थे। और दूसरा वो गिरोह जो बिल्कुल खामोश रहते थे और दिल में बुरा जानते थे और साथ ही मना करने वालों से कहते थे कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है। और तीसरा गिरोह वो जो अल्लाह और उसके नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म की अलल ऐलान नाफरमानी कर रहे थे। तो जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता ख़त्म, रास्ते जुदा। तो उन्होंने ये किया कि दरमियान से एक दीवार बनाई और वो 12,000 लोग जो शिकार किया करते थे उनको एक साइड पे कर दिया और दीवार की दूसरी जानब वो खुद रहने लगे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आपने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। तो इसका असर ये हुआ कि एक दिन ख़ताकारों में से कोई बाहर ना निकला। तो जब बाहर ना निकला तो दूसरे जो लोग थे उन्होंने देखना चाहा तो वो क्या देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग बंदर बन चुके थे, उनकी शक्लें तब्दील हो गई, वो बंदर बन गए। तो वो लोग जब उनके पास गए, उनके दरवाजे खोले तो क्या देखते हैं कि सारे बंदर बने पड़े हैं। तो वो बंदर जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को तो पहचानते हैं लेकिन ये लोग उन बंदरों को नहीं पहचान सकते कि ये कौन था, फ़लाँ कौन था और फ़लाँ कौन था। तो 3 दिन तक मुसलसल वो ना कुछ खाए ना कुछ पिए और 3 दिन के बाद वो सारे के सारे हलाक हो गए। तो जो शिकार से मना करने वाली जमात थी उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया। और सही कौल ये है कि जिन लोगों ने दिल में बुरा जाना उनको भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। और इस वाक़े का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बकरा की इस आयत में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, कि बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से सैंचर के बारे में हद से तजावज़ कर गए, तो हमने कह दिया कि तुम लोग धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। तो इस वाक़े का जिक्र इस आयत मुबारका में है। और सूरत आराफ में रकू 21 उसमें इसका मुफस्सल तफसीलन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा फरमाया। तो इस वाक़े से ये जो लोग बंदर बने हैं, इस वाक़े से हमें दर्स हदायत एक तो ये मिलती है कि हम अपने गिरबानों में झांकें और देखें कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम, उन्होंने अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी की तो उनकी शक्लें तब्दील हो गई, वो लोग बंदर बन गए। और हम अपने गिरबानों में झांकें और देखें कि हम हर दिन में अल्लाह और उसके नबी की कितनी मुखालफत करते हैं, कितने ऐसे अहकामात हैं जिनको हम नहीं मानते। मसलन नमाज का हुक्म है वो नहीं पढ़ते, रोज़े का हुक्म है वो नहीं रखते, अदब नहीं करते। जिन लोगों पे हज फ़र्ज़ है वो हज नहीं करते और ज़कात जिन पे फ़र्ज़ है वो ज़कात नहीं देते, उशर नहीं हम लोग देते। इसी तरह पे हकूक़ुल इबाद पे अगर तवज्जो दी जाए तो वो भी हम पूरे नहीं करते। मसलन वालिदैन, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, हमसायों के हकूक़, औलाद के, रिश्तेदारों के। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो गिनने से कासर हैं। तो हर रोज़ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अमल नहीं करते, अल्लाह और उसके महबूब के अहकामात पे अमल नहीं करते। तो सोचने वाली बात है कि अगर वो दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो एक हुक्म की नाफरमानी करे, अल्लाह पाक उनको सख्त अज़ाब में मुब्तला फरमा देता है और अज़ाब भी ऐसा कि उनकी शक्लें तब्दील होकर रह जाती हैं। और हम हर रोज़ 20 गुनाह कर रहे हैं, 20 खिलाफ़ वर्जियाँ कर रहे हैं, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शक्लें तो तब्दील नहीं होनी, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस दुनिया में नहीं तो कब्र में और हशर में इसका हिसाब तो नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये दर्स हदायत है
कि हम अल्लाह और उसके महबूब के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने महबूब के सदक़े उन रास्तों पर चलाए जिसका हुक्म अल्लाह और उसके महबूब ने हम सबको दिया है।